नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास तिलस्मी अयारी उपन्यास। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री हैं। इनके पूर्वज लाहौर के निवासी थे, किंतु बाद में आकर काशी में रहने लगे। काशी नरेश ये ऐसे राजा थे जिन्होंने मालवीय को बोला था कि सुबह से शाम तक जितना चल सको उतना ले लो। वही जगह आज बीएचयू कैंपस बना है। काशी नरेश इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में अनेक प्राचीन इमारतों के भग्नावशेषों को देखने से इनकी रहस्यमयी कल्पना शक्ति स्फुरित हुई। इन्होंने चंद्रकांता 1891 ईस्वी में उपन्यास लिखकर हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का परिवर्तन किया। तिलस्म शब्द यूनानी तिलेस्मा और अरबी तिलस्मा का हिंदी संस्करण है। इसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई स्पर्ध की भयावनी आकृति है। प्राचीन काल के राजा और धनाशीष लोग तिलस्मी किले और महल बनवाते थे। तिलस्मी इमारत प्रायः किसी बहुत बड़े खजाने के ऊपर बनाई गई जाती थी। प्रायः खजाना गड़ाने वाले के वंश में होने वाला कोई प्रतापी पुरुष उसे तोड़कर खजाना प्राप्त करता था। तिलस्म बांधने में बड़े बड़े ज्योतिषियों, तांत्रिकों, कारीगरों और गुणियों की सहायता ली जाती थी। जिन उपन्यासों में कथा नायक द्वारा तिलस्मी इमारतों को तोड़कर खजाना प्राप्त करने की कथा वर्णित होती है, उन्हें तिलस्मी उपन्यास कहते हैं। इस कार्य में नायक को अपने अयारों से बड़ी सहायता मिलती थी। अयार अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तीव्रगामी, चपल व्यक्ति होता है। देवकीनंदन खत्री के अनुसार अयार उसको कहते हैं जो हर एक फन जानता हो, जैसे शक्ल बदलना और दौड़ना उनका मुख्य कार्य है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए असंख्य लोगों ने हिंदी सीखी व देवनागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया। पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे है? तो देवकीनंदन खत्री को है। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास तो चंद्रकांता है 1888 ईस्वी। इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता हैं। नौगढ़ के राजकुमार बीरेंद्र सिंह उसके प्रेमी और उपन्यास के नायक हैं। चंद्रकांता अपनी सखी चपला के साथ एक तिलस्म में फंस जाती है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपनी अयारों की सहायता से तिलस्म तोड़कर राजकुमारी को मुक्त करते हैं। बहुत से लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री तिलस्मी की जो करिश्मा लेकर आए, उससे हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में धूम मच गई। दूसरा उपन्यास है चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी। इसमें 24 भाग हैं। इसमें महारानी चंद्रकांता के 2 पुत्रों की कथा वर्णित है। तीसरा उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी और बीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी। कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी। काजल की कोठरी 1902 ईस्वी। अंगूठी बेगम 1905 ईस्वी। गुप्त गोदनार 1913 ईस्वी। भूतनाथ ये अपूर्ण है और जिसमें 21 भाग हैं। टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अयार भूतनाथ की दिलचस्प कथा वर्णित है। भूतनाथ में और देवकीनंदन खत्री के सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इस उपन्यास को पूर्ण किया था। दुर्गा प्रसाद खत्री का एक मौलिक उपन्यास रोहितास मठ है।
इस प्रकार से देवकीनंदन खत्री के उपन्यास रहे। अगले उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की के साथ ही कुछ तिलस्मी उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे तिलस्मी शीश महल 1925, तिलस्मी शीश महल, अंगूठी का नगीना, खून औरत के साथ। तो खूनी औरत के साथ किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, उपन्यास है। और अगले हैं बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। तो ये देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। इन्होंने अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा। इन्होंने रोहितास मठ नामक मौलिक तिलस्मी उपन्यास लिखा। अगले हैं देवबी प्रसाद उपाध्याय। इनका उपन्यास सुंदर सरोजनी 1893 ईस्वी। गुलाब दास का है तिलस्मी बुर्ज। विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, इनका उपन्यास है वीरेंद्र कुमार 1906 ईस्वी। और रामलाल वर्मा, इनका उपन्यास है पुतली का महल। वैसे तिलस्मी ऐरी उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता देवकीनंदन खत्री को ही मिली।